वाली ये जो आपका ये जो भंगार दिख रहा है, ये भंगार रखने की आपको किसने परमिशन दी है यहाँ पे? बताइए, आपसे आप ही से बात करें, वकील साहब कुछ नहीं बता पाएंगे। ही इज इनोसेंट। मेरे पापा जहाँ सर्विस करते थे तो इन्होंने जो वायंसी के तत्काल डेनियल सर थे, उन्होंने बनाने की अनुमति दी थी सर। आपके पास रिटन अनुमति है, सेल डीड है, सेल डीड है, आपके पास विक्रय पत्र है? ये सर देखिए, फालतू की बातें करके आप केवल जुर्माने और जेल जाने के लिए अपने आप की तैयारी कर रहे हैं, है ना? हम तो गलत ऑर्डर करेंगे, जब तक सुपीरियर कोर्ट सही करेगी आप कुछ दिन जेल में बिता लेंगे, आपको ना माया मिलेगी ना राम मिलेगा। आपके पास मैं पूछ रहा हूँ, जो उनके डायरेक्टर मिस्टर डेनियल थे, उन्होंने आपके पक्ष में कोई सेल डीड की? हाँ कि ना? नहीं थी। तो बस आप खत्म। मेरी एक बात सुनिए, डेनियल सर नहीं है ना उस पोस्ट पे? पहले नहीं, पिताजी भी नहीं है सर अब। हाँ तो पिताजी नहीं है तो आपको खाली ही करना पड़ेगा। मैं आपको 5 बजे तक, सुनिए, मैं आपको शाम 5 बजे तक का समय दे रहा हूँ, आप आज को खाली करना पड़ेगा, वरना पुलिस फोर्स से खाली कराएंगे और आपको जो भी पीनल कॉन्सिक्वेंस हो। एक बात हाँ बताइए सर, मैं जब ज्योत्सना मैडम के यहाँ ये पूरा केस 5 दिसंबर को लगा हुआ था, उस केस में पूरे बात हुआ था, तो ज्योत्सना मैडम ने सामने, ज्योत्सना मैडम कुछ नहीं होती, फैसला बोलता है जज का। जी हाँ सर, वो उन्होंने ही फैसला किया, जो डिक्री हुई थी, तो डिक्री के आधार पर उन्होंने बोला हुआ था कि 20/10 का जो है आपने खाली कर दिया है, इसके अलावा अगर आपको और कोई पोजीशन चाहिए तो आप अलग से केस बनाइए। तो हमने 200 स्क्वायर फीट का खाली करके तत्काल आधा घंटे में इनको चाबी सुपुर्द कर दी थी, इनकी पार्टी ने चाबी लिया नहीं। मेरी बात सर सिर्फ 2 मिनट नहीं नहीं, अभी भी नहीं, मैं उसी को सुन रहा हूँ, फिर वही वाली बात। आपको पार्टी को टेका लगा, आपको पार्टी को टेका लगा, अभी आपको पार्टी को फैक्चुअल पोजीशन क्लियर। मैंने फैक्चुअल का मैं पढ़ना नहीं जानता, आप ही पढ़ के बताओगे मुझे? अभी मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, मैं केवल उनसे बात करना चाहता हूँ, अभी मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। गिरीश श्रीवास्तव जी भी बैठ गए, आप भी बैठ जाओ। है ऐसा कोई टेका लगाने की जरूरत नहीं है, या कोई जल्लाद और कसाई नहीं बैठेंगे आपकी पार्टी को अकेला पाके उनकी गर्दन उड़ा देंगे। तो फिर आप बात क्यों नहीं करने दे रहे? हर 2 मिनट में आप टोक रहे हो मुझे। सर तो मैडम से वहाँ पे रिक्वेस्ट की गई थी, मैडम जो आदेश है उसके, तो उन्होंने बोला था कि सामने वाले बेटे को कि 20/10 की डिक्री हुई है, और बाकी के लिए अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आप नया केस लगा के आइए। हमने वहाँ पे उनसे क्लियर मांगा था कि मैडम ये पूरा क्लियर है कि 20/10। ये कमरा 20/10 में बना हुआ है श्रीवास्तव? 20/10 का कमरा और एक शेड है 20/10 का। अपन वो देख लेते, डिक्री देख लेते, डिक्री देख। सेक्रेटरी रेडी भी हुए थे कि हम नफाई करते। फालतू की बात मत करो, अभी तुमसे, अब मैं श्रीवास्तव जी से बात कर रहा हूँ ना। कच्चे कमरे जिसका क्षेत्रफल 20/10 है। ये पहले बंसल साहब का ऑर्डर था, ये डिक्री है किस तारीख की वकील साहब? सिविल जज क्लास 1 ने डिक्री पारित की थी 19 में, ठीक है? सिविल जज साहब का फैसला 19 का है, और एडीजे का फैसला है 19/3/21। फिर आप यहाँ अपील में आए 28 अक्टूबर 2022 को, ऑनरेबल बंसल साहब ने, है ना, आपने अपनी अपील वापस ले ली थी। मोहनलाल जी, है ना, आप उन्हीं के बेटे हो ना मोहनलाल जी के, वो अपील वापस ले ली थी, और इन शर्तों से अब आप बंधे हुए हो। 6 महीने का आपको समय दिया था, सूट प्रोमाइसिस 30 अप्रैल तक वापस करने, आपने उसको 1.25 साल और खींच दिया बड़े सुविधाजनक ढंग से। आपने कोर्ट में चाबी किस तारीख को हैंड ओवर किया? 5 दिसंबर 2023। 5 सितंबर को? 5 दिसंबर को। आप किराया दे रहे हैं कि नहीं? उसका कमरे का आपने पूरा क्लियर किया कि नहीं? सर कोर्ट में जमा हो रहा था सर। हो रहा है, आपने खुद किया है? चौथे आदमी को ठेका दे दिया किराया जमा? वकील के माध्यम से। बात करो, आपने वकील साहब से रसीदें ली? जी लगी हुई है सर। Appellant defendant shall not part with the suit premises to anybody and shall not change the nature. The appellant defendant shall furnish the undertaking with regard to the aforesaid with a period of 3 weeks from today if the defendant appearing, है ना? ये हो गया। अब मुझे डिक्री का वो दिखाएं, ट्रायल कोर्ट की डिक्री। पेज नंबर 24 है हमारे रिटर्न का। इसमें आपने कंटेम्प्ट केस के साथ लगाई थी ट्रायल कोर्ट की डिक्री? कंटेंट के साथ तो हमने वो बंसल साहब का ऑर्डर लगाया था। बंसल साहब का ऑर्डर फाइल किया नहीं।
हैं? हमारे हमने रिटर्न फाइल की है जवाब के साथ। जवाब नहीं, इसमें ट्रायल कोर्ट की डिग्री और अपीलेट कोर्ट का जजमेंट, क्योंकि अगर बात ये आ रही है कि साहब ये उसमें डिग्री में था, ये नहीं, तो दोनों का वो देखना पड़ेगा। इसमें दिख नहीं रहा। नहीं, इनके जवाब जो दिया सर, जवाब फाइल किया है, उसके साथ मैंने डिग्री दिखाओ कहा है आपने जवाब कब दिए? कल दिया सर अपलोड हो गया ऑनलाइन। ये सर उसकी कॉपी है सर। ये यही तो है कि कल आप- अपना दिखाओ। अब आप हमें डिमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, और जिस चीज को आप पढ़ के कोर्ट का अपना टाइम वेस्ट करते, वो अभी रिकॉर्ड पे नहीं आई है, क्योंकि आपने कल शाम को फाइल कल आपने आदेश किया था यार आदेश किया था तो कुछ गलत तो नहीं किया था ना। आप ही के आप कल तैयार नहीं थे, तो ये कोर्ट का ड्रॉबैक थोड़ी हो गया, ये तो आपका ड्रॉबैक है कि आपने डॉक्यूमेंट टाइम से फाइल नहीं किए। आप लोग तो इंतजार करते हैं कि जब लगेगा उसके बाद 1-2 दिन 4 दिन का समय मांगेंगे, तो अपना इच्छा ही नहीं है कि अपन डॉक्यूमेंट फाइल करें। पेज नंबर 24। मैडम पालो का ये जजमेंट है। प्रतिवादी निर्णय दिनांक से 2 माह की अवधि के अंदर वादी को वादी संस्था की संपत्ति में निर्मित कच्चे कमरे जिसका क्षेत्रफल लगभग 20 बाई 10 वर्ग फुट है, जिसमें 20 बाई 10 वर्ग फुट का एक शेड बना हुआ। हाँ, तो कमरा और शेड, ये कमरे को शेड को कमरे के अंदर ले रहे हैं, ये इनकी परेशानी। नहीं, सवाल यह है कि उस कमरे का साइज नहीं नापा अपन ने। नहीं, 20 बाई 10 का कमरा लिखा हुआ है सर। नहीं, जब 20 बाई 10 वर्ग फुट है, जिसमें उसी का शेड के इन्होंने 2 पार्ट कर लिए। 2 पार्ट, एक खुला हुआ स्थान है, जी। एक में कमरा बना दिया। वो अच्छा, तो अपना डिग्री देखिए। अब आप जितना चाहे बोले। हाँ, अब आप पूरा बोलिए, बताइए। अब मैंने आपके केस की नब्ज पकड़ ली। आपने 20 बाई 10 फुट का इनको कब्जा सौंपा, हाँ कि ना? जी हाँ, कर दिया सर। फिर वाली बात यार, तुम अब तुम वकील साहब को ही बोलने दो, तुम नहीं समझ रहे हो। वो कमरे का साइज क्या है? 20 बाई 10 का सर। और वो शेड अलग से है। जी। तो फिर एक कमिश्नर बेदी साहब कहाँ है? फिर बेदी साहब को भेजना पड़ेगा नपाई करने। नापा नहीं है उन्होंने कमरे का साइज। 5 दिसंबर से इन्होंने बोला था हम आएंगे नापने, अभी तक नहीं आए। नहीं वकील साहब, इसमें हल्की सी ये प्रॉब्लम है कि ये गलती हो सकता है, कह रहा हो, लेकिन इट रिक्वायर्स कि उसके कमरे का अपन नाप तो ले लें। इनसे पूछ ले, शेड का कब्जा दिया है, कहती सी बात है। नहीं, शेड का कमरा वो कह रहा है, तो चाबी तो वो नजारत से डिस्ट्रिक्ट नहीं, से उठा उस सकता। कमरे की चाबी दे दी इनने। हाँ। शेड पर ये अपना कमरा रिपोर्ट में कहा है कि शेड में कब्जा जमाए हुए हैं, शेड का कब्जा नहीं दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, सपोज उस कमरे का साइज ले ले। एरिया वो जरूरत होगी, मतलब वो मतलब इतना है ना, ठीक है। ठीक, तो हाँ, बेदी साहब को भेजो, बेदी साहब को बुलाओ, वही जो मैं वो खबर करवा। हाँ, उन्हीं को, वही चुके गए, तब वो नपाई कर लें। देखो जी सर, एक चीज और मेरे को हाँ, बताइए। पेज नंबर कंटेम्प्ट पिटीशन के पेज नंबर 22 पे हाँ, नहीं आप बता दो। इसमें सर क्या है कि पढ़ना पड़ेगा एक बार आप भी। नहीं आप सार बताया करो, नींबू का रस दो, पूरा नींबू नहीं कि जो पूरा पत्र नींबू से आपने ऑर्डर किया था उसमें ये बोला था कि अगर हम 3 हफ्ते के अंदर अंडरटेकिंग देंगे और अंडरटेकिंग पे हम कंप्लाई नहीं करते, हाँ। तो जो अभी पिटिशनर है वो या तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और अगर हमने अंडरटेकिंग दी फिर कंप्लाई नहीं किया तो कंटेम्प्ट। हाँ। हमने अभी यार, अब ये बात, ये कानून हमको मत सिखाओ। आपने पार्शियल का अगर कंप्लायंस किया तो भी आप कंटेम्प्ट में जेल जाओगे। अगर कोर्ट ने कहा कि 100 रुपया देना है, अगर आपने 99 रुपए दे दिया तो 1 रुपए के लिए जेल जाओगे। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स फाइल करने के लिए उनको लिबर्टी दी थी। अगर हम अंडरटेकिंग नहीं देते नहीं तो एग्जीक्यूशन, ये ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, उसके साथ अब यहाँ ऑनरेबल बंसल साहब का आदेश हो गया है, उसी आदेश में- राइट? उसी आदेश में क्या बताओ? उसी आदेश में पेज नंबर 22 से कंटिन्यू। कंडीशन नंबर 4, 5 एंड 6 6 पढ़ ले, कंडीशन वो क्लियर हो जाएगा। कंटेम्प्ट है कि नहीं। हमने दोनों है वकील साहब, आपका आधा पढ़ा।
नहीं आप ये 4, 5, इसी को बोलते हैं कि वकील आपने केवल जो अपने को काम की चीज है वो दिखती है, इसे बोलते हैं अर्जुन किया। सर 6 में ये लिखा नहीं है, नहीं if after filing of the undertaking, if after filing of the the defendant does not vacate the premises, क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन। तो नहीं तो वैकेट नहीं किया ना। और 4 नंबर 5 नंबर पढ़े, हाँ, नहीं आप 6 पढ़ो ना, 6। वो पहले 4 भी 5 भी पढ़ना पड़ेगा। अरे यार सर हमने कोई अंडरटेकिंग नहीं दी, तो मतलब आप तो फिर कंटेंट के लिए सीधे धरे जाओगे। 5 भी पढ़े ना। मतलब आप इसे गर्व बता रहे हो कि नहीं, हमने नहीं, अंडरटेकिंग टेक्निकलिटी बता रहे हैं उसमें कि ये है फ्लॉ। बोले साहब हाईकोर्ट के ऑर्डर, हाईकोर्ट के ऑर्डर में फ्लॉ बता रहे हैं। सर अब हमको बोलते हैं तो हाँ नहीं तो आप ये बता रहे हो कि आप कंडीशन नंबर 5 भी पढ़ ली, नहीं नहीं हमने सारी कंडीशन पढ़ ली, डिफेंडेंट आपने भी पढ़ी, आपने उसका अर्थ आप ये बता रहे हो कि हमको साहब अंडरटेकिंग का ऑर्डर हुआ था लेकिन हमने अंडरटेकिंग दी इसलिए हम शर्तों से नहीं बने। अंडरटेकिंग हमने नहीं दी थी, कंडीशन नंबर क्यों 5 नहीं दी? सर 5 तो पढ़ लीजिए सर, नहीं नहीं क्योंकि क्यों? हमने चाबी दे दी सर। सर सीरियल नंबर 5 पे जो कंडीशन है वो बस पढ़ लीजिए। वकील साहब आप बहुत अच्छे वकील हो लेकिन आपके ये दुखद आर्गुमेंट सुन के मुझे बहुत दुख है कि आप कह रहे हो हमने अंडरटेकिंग भी दी, हमने चाबी दे दी आदेश से कि अब जब तक ये रिपोर्ट नहीं आएगी आपकी पार्टी के खिलाफ अच्छा इर्द गिर्द मजबूत घेरा बनाने के लिए इसकी नपाई होगी आज। कंडीशन नंबर 5 बेदी साहब को कॉल कर दो भाई। सर एक मिनट, कंडीशन नंबर 5 बस बात पढ़ सर ली मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार पढ़ लीजिए सर। लो मैंने पढ़ ली, आपको ये गलत तो नहीं। comply with the any of the aforesaid condition, then respondent plaintiff shall be free to execute the deed. और छठवा नहीं पढ़ोगे? सर उसके बाद अगर हम ऊपर की कंडीशन कंप्लाई नहीं करते तो कंटेम्प्ट बनता है। आपका कंटेम्प्ट ही हो रहा है और जितना ये करोगे ना देखो कोर्ट को कभी अननेसेसरी इरिटेट या तो सुनो कानूनी तौर पे बहुत मजबूत है तब इरिटेट करना चाहिए। ये आप मुझे समझ रहे हो कि आप पर्सनली इरिटेट नहीं कर रहे, पार्टी के लिए आप कुछ भी आर्गुमेंट करे जा रहे हो कि साहब हमने चाबी नहीं दी, चाबी दे दी तो आधे की चाबी दे दी तो अब हम वो नहीं किया। कहाँ से यार एक बार सर आपको हो गया, आप लिखाओ। तो ऐसा नहीं है, दिन भर आप ही का केस नहीं है और 80 केस और लगे, सभी को सुनना है। अब आपके गलत लाइन ऑफ आर्गुमेंट आपने पढ़ लिया, आप तो दिन भर करते रहोगे। ही माइट बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट फॉर यू, लेकिन हमें तो सभी करना है। लिखो। और मैं आपका ये कंडक्ट इसमें लिखा रहा हूँ कि इंस्पेक्ट ऑफ इज आस्किंग अगेन एंड अगेन टू रीड द सेम लाइन, ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्ट ऑफ द ऑर्डर। बार बार एक ही लाइन के ये पढ़े, यू कैन नोबडी कैन डिक्टेट कोर्ट। क्या आप इसे बार बार 10 बार पढ़िए? बोले देखिए आपके पास एक नासिर साहब आपके पास एक बड़ा अच्छा है, अगर आपको लग रहा है कि कोर्ट के पास 2 पैसे की अकल नहीं है तो यू कैन मूव, आप इसे लिस्ट में तो फिर आप बार बार ये पढ़ लो ये पढ़ लो। पर हमने लिए इंटरप्रिटेशन हमें निकालना है। आई एम द जज, यू आर नॉट द जज। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आपके पार्टी के फेवर में आप उसका एक गलत इंटरप्रिटेशन निकाले जा रहे हो। चलो लिखो। For the petitioner, Learned Counsel Shri Girish Srivastava, for respondent, for son of respondent मोहनलाल। मोहनलाल खत्म हो गए ना? जी हाँ सर। मोहनलाल, आपका शुभ नाम? सर प्रदीप कुमार है? सर, प्रदीप कुमार, ब्रजेश कुमार, प्रदीप कुमार बस, प्रदीप कुमार सर। प्रदीप कुमार। जी हाँ। Pradeep Kumar appears in person along with his counsel Learned, है ना? है? शीर्षक हाँ शीर्षक, ठीक है, yes sir, है ना? Next, it is submitted by Learned Counsel for the petitioner that report of the commissioner Shri भरतदीप सिंह बेदी। नहीं वो रिपोर्ट अभी मैंने देखी थी, फ्लैग बाबू जी फ्लैग दो।